हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल में वीडियो शेयर करेंगे क्लाइंबिंग रोज़ के अबाउट, मतलब गुलाब की बेल, गुलाब की वाइन। और इसमें मैक्सिमम जो कलर है वो वाइट होते हैं। बहुत रेयर चांस है कि ऑरेंज में भी होते हैं, रेड में भी बहुत ज़्यादा हैं। और पिंक कलर के जो गुलाब के फूल होते हैं, बेल होती है, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। इनके डिटेल से वीडियो शेयर कर रहे हैं कि इनका हमने कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, इनका प्रूनिंग का सीज़न कौन सा है। मार्च की आज 15 तारीख़ है और हमारे फ्लावर्स जो हैं वो फुल ब्लूम पे हैं और बहुत ज़बरदस्त ये ब्लूम चल रहा है इनके ऊपर। इनको पानी बहुत कम देना होता है और इनका जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो है गली सड़ी पुरानी गोबर की खाद। ज़्यादा गली सड़ी खाद मतलब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन, बहुत ज़्यादा फास्फोरस, और आपका प्लांट एकदम से बूस्ट होगा। पानी के मामले में बहुत सेंसिटिव है गुलाब का प्लांट, चाहे वो बेल हो चाहे वो सादा प्लांट हो। आपने इसको पानी बहुत कम देना है और पानी देने का जो आइडियल टाइम होता है वो होता है थोड़ा सा शाम के टाइम। आपने इसकी फ्रेश गोडी करनी है, कुछ लोग इसको गुडाई कहते हैं, गोडी कहते हैं। फ्रेश गोडी करनी है, गोडी करने के नेक्स्ट डे आपने पानी देना है। और गोडी का मकसद भी यही होता है कि एयर की पेनिट्रेशन हो, मतलब आप जब मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं, थोड़ा सा उखाड़ पिछाड़ करते हैं, तो एयर की पेनिट्रेशन होती है, ऑक्सीजन की पेनिट्रेशन होती है, न्यू उसकी एक नई जान आती है प्लांट के अंदर। फिर नेक्स्ट डे जब आप पानी देंगे तो बहुत डीपली वो अब्जॉर्ब भी होगा और प्लांट उसको इंटेक भी करेगा और बहुत ज़्यादा उसको पावर भी मिलेगी। ऐसा कभी ना किया करें कि फ़ौरन गोडी के ऊपर से पानी दे दिया। इस तरह तो जो मिट्टी के मसाम होते हैं, जो पोर्स होते हैं, आप उनको 100% ब्लॉक कर देते हैं। अब ये घर की बाउंड्री वाल के ऊपर लगाए हुए हमने साइड पे करके, और यही प्लान है कि जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इसको बैक साइड से फ्रंट की साइड पे हम ले आएंगे। मतलब जो कार पार्किंग है, जो जहाँ पे गैराज से एंट्रेंस होती है, जो पाथ है, वहाँ तक ही आ जाएगी और ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। और ये वाइट कलर की है, थोड़ा सा दूर इसके ऑरेंज कलर की भी लगाई हुई है। और जो रेड कलर की थी वो लास्ट ईयर हमने लगाई थी, बहुत ज़्यादा उस पर ब्लूम आया था, लेकिन वो बाई चांस गोडी करते बिल्कुल बॉटम से कट हो गई थी। अब उसने नई दोबारा से स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दी है। गुलाब की प्लांट की बहुत लो मेंटेनेंस है। बहुत सारे लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो इसकी एक तो गलत टाइम पे प्रूनिंग कर देते हैं। आप इसकी दो टाइम पे प्रूनिंग कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप अक्टूबर नवंबर में प्रूनिंग करें, जिस वक्त सर्दी बिल्कुल स्टार्ट होती है, गुलाब खिलने लगता है, उस वक्त भी प्रूनिंग हो सकती है। और दूसरा एक डेंजरस टाइम होता है प्रूनिंग का, वो होता है जब इसके ऊपर ब्लूम हो, मतलब जब ये बिल्कुल खिला हो, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो, वही इसका मौसम होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ चल रही होती है। उस वक्त भी अगर आप प्रूनिंग कर देंगे तो प्रूनिंग आपकी 100% परफेक्ट होगी, लेकिन उस साल के लिए आपका प्लांट होल्ड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए वो तैयार होगा। अब ये दूसरी वाइन है, ये भी बेल है और ये भी बहुत ज़्यादा बुशी होती जा रही है। इसकी भी हमने हार्ड प्रूनिंग की थी और ये टेरेस के ऊपर है। और इसका भी यही प्लान है कि जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी इसको हम टेरेस से नीचे की साइड पे हैंग करेंगे। तो इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हैं, इसको एक ग्राफ्ट हुआ है बिल्कुल रेड कलर का, मतलब इसमें 2 फ्लावरिंग होगी। इसके पत्तों का साइज़ बिल्कुल छोटा छोटा होता है और इसमें कांटे बहुत कम होते हैं। गुलाब की जो ओरिजिनल बेल होती है, जो ओरिजिनल बेल है क्लाइंबिंग रोज़ की, उसके अंदर कांटे बहुत कम होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कांटे हो तो वो कुछ जंगली ग्राफ्ट होता है। इसको आपने पानी बहुत कम देना है, मतलब अगर आप रूटीन वाइज इसके बात की जाए तो आपने कम से कम 10 दिन के बाद पानी देना है। जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हबस होती है, तब आप 4 से 5 दिन के बाद पानी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम पानी देना है। ऐसा कभी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करनी है, ड्रेनेज होल से पानी निकलने लग जाए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई बारिशें वगैरह हुए, लेकिन आपने ख़ुद इतना ज़्यादा पानी कभी भी नहीं देना गुलाब के प्लांट को। अगर आपको मार्केट से पोटाश मिल जाता है तो वो भी आप इसको दे सकते हैं। टिक्साल चाइनीज़ कंपनी है, तो बहुत सस्ता मिलता है, 100 रुपये का वो 100 ग्राम मिलता है। वो आप गुलाब के प्लांट को दे, बहुत ज़बरदस्त है। अदरवाइज़ जो वुड ऐश होती है, जो जली सड़ी लकड़ियों की राख होती है, जिसे हम बर्न्ट वुड ऐश कहते हैं, वो आप दे सकते हैं। उसमें भी फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, और वो भी आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। उसका अगर एक गमला बड़ा गमला है तो आप उसके अंदर एक मुट्ठी भर के डाल सकते हैं। अगर छोटा गमला है तो 1 टीस्पून 2 टीस्पून डाल सकते हैं। अगर आपने क्यारी में लगाया हुआ है प्लांट और एक सीक्वेंस में लाइन में लगे हुए हैं, तब एक प्लांट की जड़ों के अंदर एक बड़ी मुट्ठी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्लांट आपका बूस्ट होगा। ये ऑरेंज कलर की वाइन थी जो बिल्कुल बॉटम से कट गई थी, मतलब 2 हमारी जो गुलाब की बेल थी
वो 100% बॉटम से कट हो गई थी। लकीली वो दोबारा से स्प्राउट हुई है, बहुत ज़्यादा उसकी स्प्राउटिंग हो गई है और ऊपर बड्स आना स्टार्ट हो गया। मतलब इसी साल इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी, लेकिन हमने एक साल इनका मिस कर दिया। जो हमारी रेड कलर की बहुत रेयर है, छोटे छोटे उसके ऊपर फूल लगते हैं और एक ब्रांच के ऊपर कम से कम 60 to 80 फ्लावर्स थे। वो भी हमसे बॉटम से कट हो गई थी, लेकिन लकीली वो भी हम बहुत लकी रहे, वो भी होती जा रही है। इसके ऊपर हमने बर्nt वुड ऐश स्प्रिंकल किया हुआ है। बर्nt वुड ऐश में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फास्फोरस होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया है। और ये जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये एज इंसेक्टिसाइड भी वर्क करती है। सेंटीपीड्स हो गया, दीमक हो गया, जो फ्लाइज हो गया, जो आपके मिली बग्स होते हैं, उनको भी बहुत इजीली रिमूव करती है। अदरवाइज़ तो वैसे गुलाब की प्लांट के ऊपर कोई ऐसा मिली बग्स का अटैक होता नहीं है। अगर हिबिस्कस के ऊपर भी हो तो आप उसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने इसको पानी बहुत कम देना है। मतलब अगर क्यारी में लगाया है, क्यारी में ये होता है कि पानी एक बार अगर अब्जॉर्ब हो भी जाए तो बहुत देर तक क्यारी ठंडी रहती है, क्योंकि इधर उधर मॉइस्चर होल्ड रहता है। क्यारी में आपने कम से कम 10 से 15 दिन के बाद पानी देना है, जून जुलाई में भी। लेकिन अगर गमलों में लगाया तो 3-4 दिन के बाद दे सकते हैं गमले की मिट्टी को, लेकिन ड्राई रखना है। अगर जितनी ज़्यादा मॉइस्ट रहेगी, जितना ज़्यादा मॉइस्चर आप बना के रखेंगे, उतना ही ग्रोथ स्लो होगी, फ्लावरिंग झड़ने भी लगेगी। और ऐसा भी होता है कि आपका फ्लावर का जो बड है, कली छोटी सी कली बने और वो ड्रॉप हो जाए, तो सिर्फ़ और सिर्फ ओवर वाटरिंग के इश्यूज़ हैं। आपने इसको पोटाश देना है, वो आप बाहर से भी ले सकते हैं, वो डैश भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।